बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे बहनों भाइयों को सबको नया इस्लामिक साल मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको ठीक ठाक रखे। दुनिया में जो कोरोना वायरस की खतरनाक बीमारी है इन सब से हमको बचा के रखे, आमीन सुम आमीन। आज मेरा पहला व्लॉग शुरू हो रहा है। उम्मीद है कि आप सब मेरा साथ देंगे ताकि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी रेसिपी सिखा सकूं और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी दिखा सकूं। और मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी कि अमेरिका में पाकिस्तानी लोग कैसे किस स्टाइल से रहते हैं, सारा दिन अपना कैसे गुजारते हैं। आज मेरी पहली रेसिपी है जो मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूंगी, वो है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। जो मैं आज चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो सब मैंने यहाँ रखी हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगी। जैसे कि ये डोज है, पिज़्ज़ा डो। ये चिकन को मैंने ऑलरेडी लास्ट नाइट मैरिनेट कर लिया था और इसकी भी रेसिपी मैं आपको बाद में दूंगी। जब इसको बनाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये चीज़ है और ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जो मैंने धो के रख ली हैं और मैं इसकी कटिंग करूंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। और ये ऑलिव्स हैं। अभी जो सब्जियां मैंने धो के रखी थी जल्दी जल्दी उनकी कटिंग करेंगे और साथ में मैं आपको दिखाऊंगी और आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ। मेरे बाजुओं पर काफ़ी जलने के निशान हैं। ये सब मुझे कुकिंग सीखते सीखते मिले हैं, कभी रोटी बनाते वक्त और कभी सालन बनाते वक्त। जब आप नई नई कुकिंग सीखते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। हर सारी सब्जियों के मैंने अच्छे से सीध निकाल ली है, उन्हें मैंने धो लिया है और अभी मैं इस कटर के साथ अपनी सारी सब्जियों को काट लूँगी। कटर के साथ मुझे सब्जियां काटना बहुत इजी लगता है, इसलिए मैं कटर यूज। हमारे यहाँ ऐसे ही चीज़ के ब्लॉक्स मिलते हैं तो फिर मैं घर में ला के इसको क्रश कर लेती हूँ कद्दूकश के साथ। 3 पिज़्ज़े बनते हैं इतनी चीज़ से। ऑयल गर्म होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने चिकन में कौन कौन से मसाले डाले थे। मैंने 3 ब्रेस्ट ली, उनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट के और बोल में डाल लिया। नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 1 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरे का 1 चम्मच, तंदूरी मसाला 2 चम्मच और लेमन जूस के साथ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और लहसुन अदरक भी पिसा हुआ मैंने थोड़ा सा इसमें डाला था। बस अभी मेरा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया और मैं अभी इस चिकन को इसमें डाल दूँगी क्योंकि थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ेगी चिकन को नरम करने में। अभी आप देख सकते हैं कि पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, तो मैंने बस इसको भी भून लेना है अच्छे से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी चीज़ें अभी रेडी हो गई हैं। हर चीज़ मैंने सब्जियों की कटिंग, चीज़, चिकन भी रेडी हो गया है और मेरी डो भी बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले मैं अपने ओवन को स्टार्ट कर दूंगी। बेक ओ सॉरी 400 पे करना है इसको स्टार्ट। जब तक मेरा ओवन रेडी होगा तब तक हम यहाँ पे अपनी पिज़्ज़ा रेडी करते हैं। बहुत सारे लोग डो घर में भी बना लेते हैं लेकिन मुझे ये इजी लगता है। मैं हमेशा जब भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ मैं ये डो हमेशा बाहर से ही लेके आती हूँ। थोड़ा सा मैदा लगा के मैं इसका पेड़ा बनाऊंगी और जितना कम मैदा हम यूज़ करेंगे उतना ही हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो जब हम इसको बेक करेंगे तो फिर ये ड्राई हो जाएगा ऊपर से। अच्छे से रोल कर लिया। ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको इतना बड़ा किया है। कुछ ऐसे बड़ा करूंगी, कुछ जब ट्रे में डालूंगी फिर छोटा हो जाता है, फिर इसको हाथों के साथ थोड़ा सा इसको खोल लूंगी। ताकि मैंने पिज़्ज़ा ट्रे पर 1 चम्मच ऑयल लगा लेना है। फिर नीचे से जो क्रस्ट होता है ना वो काफ़ी अच्छा बनता है। इसको अच्छे से सारे हर साइड पे लगा लेना। इसके बाद हम इसको इसमें रखेंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसको अच्छे से हम ऐसे फैला लेंगे हाथों के साथ इसमें चारों तरफ से छोटे छोटे स्लॉट कर लेंगे ताकि हीट का क्रॉस होता रहे ब्रेड के अंदर से। अभी मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। एक पिज़्ज़े पे हाफ तक यहाँ तक तो ज़रूर यूज़ हो जाती है।
क्योंकि हमारे यहाँ सब स्पाइसी स्पाइसी पसंद करते हैं, तो फिर मैं इसको ज़रा स्पाइसी बनाती हूँ। मेरा चिकन भी स्पाइसी होता है, तो फिर क्रश पेपर भी ज़रा सांस में हेल्प कर देते हैं, थोड़ी स्पाइसी का टेस्ट आता है ज़्यादा। हमारे देसी फूड लोग ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना पसंद करते हैं। अभी मैं इसके ऊपर डालूँगी हल्की हल्की सी चीज़। पहली लेयर में हम ज़्यादा चीज़ नहीं डालेंगे, सिर्फ हल्की हल्की चीज़ डालेंगे। 2 टाइप की चीज़ यूज़ करती हूँ, एक ये वाली है, आप डिपेंड करता है आप लोगों पे, आप लोगों ने कौन सी चूज़ करनी, लेकिन हम 2 काइंड की यूज़ करते हैं। एक तो ये चेडर चीज़ होती है और एक ये पेपर जैक। जो पेपर जैक होती है वो थोड़ी सी ज़रा स्पाइसी होती है इसकी निस्बत। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने सारी थोड़ी थोड़ी सब्जियां पिज़्ज़े के ऊपर लगा ली हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा सब्जियां पसंद है आप ज़्यादा लगा सकते हो। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं घर में पसंद करते, तो फिर मैं बस थोड़ी थोड़ी सी लगा देती हूँ ताकि फिर वो खा ले, नहीं तो फिर वो निकाल के सारे फेंकते हैं, तो फिर वो वेस्ट होती है, तो अच्छी बात नहीं है। और इसके साथ ही अभी मैं इसके ऊपर चिकन भी लगाऊंगी। देखने में लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, हम बना नहीं सकते, लेकिन इतना आसान है ना। बस इसी तरह मैंने अच्छी तरह चिकन, अभी मैं इसके ऊपर अच्छे से चीज़ डाल दूंगी। अगर आप लोगों को ज़्यादा चीज़ पसंद है आप लोग ज़्यादा लगा सकते हो, कम पसंद है कम, मीडियम, डिपेंड आप पे करता है। और फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी हल्की सी क्रश पेपर। अभी आप देख सकते हैं मेरा ओवन 400 पे रेडी है, तो बस मेरा पिज़्ज़ा भी हर चीज़ पे रेडी है। क्लोजअप करके दिखा दें एक बार। तो अभी बस मैं इसको खोलूंगी और इसके अंदर पिज़्ज़ा हम ऐसे करके, और ओवन की लाइट भी मैं चलाती हूँ, ये चल बस। अभी इसको मैं ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए पकने दूंगी, लेकिन पकते पकते बीच में मैं इसको देखूंगी भी, क्योंकि ज़्यादा बर्न ना हो जाए। आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी शाम का टाइम है और माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम हो गया है, और मुहर्रम का चांद भी सामने न। अल्लाह पाक इस नए साल में हम सबको हज़ारों खुशियाँ दें। आमीन। अभी आप देख सकते हैं कि नीचे से इसका क्रस्ट बहुत अच्छे से पक गया। अगर मैं इससे ज़्यादा करूँगी तो फिर ये बर्न हो जाएगा। अभी मैं इसको बंद कर दूंगी, कैंसिल ऑफ, और बॉयलर लगाऊंगी, स्टार्ट प्रेस। चलो अब इसको खोलेंगे। पिज़्ज़ा नीचे से बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया, बस अभी ऊपर से मैं इसको अच्छे से बॉयलर में थोड़ा सा रेड कर लूँगी। अच्छे से ऊपर कलर आ गया है, तो अब मैंने इसको बाहर निकाल लेना है। हम इसकी कटिंग करेंगे और इसके साथ ही हम अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों से इजाज़त लेंगे। अभी इसी के साथ मैं अपने व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। अगर मेरे बहन भाइयों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बार वक्त उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही प्यारे प्यारे बहन भाइयों से अल्लाह हाफिज़।